हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, समझ लीजिए कि पंचायत चुनाव टल गए तो अब किन विकल्पों पर विचार कर रही है नीतीश सरकार। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में इसकी फुल जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बगैर स्किप करें अंत तक देखें, तभी आपको इसकी फुल जानकारी मिल सकेगी। ऐसी बिहार पंचायत चुनाव से रिलेटेड रोजाना ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि देख सकें हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आइए खबर को विस्तार से जान लेते हैं। आगामी 15 जून को बिहार के करीब 2.5 लाख से अधिक पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। संभावना थी कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अब यह मान लिया गया है कि इस बार का बिहार पंचायत चुनाव टाल दिया गया है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आयोग के सूत्रों के अनुसार राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव टल गया है। दूसरी ओर बिहार की नीतीश सरकार भी यही मानकर चल रही है कि अब पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में पंचायती राज विभाग वैकल्पिक उपायों को लेकर तैयारी कर रहा है। इसको लेकर क्या विकल्प सामने आए हैं ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जानकारी यही सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह सहमति मिलते ही इस मामले पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं कोरोना के इस संकट काल में पंचायत चुनाव करवाना काफी खतरे भरा हो सकता है। ऐसे में समय पर चुनाव न होने के हालात में क्या विकल्प इंतजाम हो सकते हैं, इसकी व्यवस्था बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि यही वजह है कि एक तरफ से वैधानिक संकट के असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। जानकार बताते हैं कि अगर अधिनियम में प्रावधान नहीं होता है तो भी राज्य सरकार के पास अध्यादेश लाने की शक्ति है। ये आपको पता चले कई स्तरों पर 2 विकल्प सुझाए गए हैं। पहला यह है कि पंचायत चुनाव टालने की स्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की जिम्मेदारी के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाएं। दूसरा यह है कि निवर्तमान प्रतिनिधियों को ही कार्यकारी अधिकार दे दिए जाएं। इस बात की मांग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में यह मांग उठाते हुए कहा था कि वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल कोरोना काल तक बढ़ा दिया जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार से हमारी मांग है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य में पंचायत चुनाव स्थगित होने के कारण आगामी चुनाव तक त्रिस्तरीय पंचायती प्रतिनिधियों का वैकल्पिक तौर पर कार्यकाल विस्तारित किया जाए, जिससे कि पंचायत स्तर पर कोरोना प्रबंधन के साथ साथ विकास कार्यों का बेहतर समन्वय के साथ हो सके। तेजस्वी जिस व्यवस्था की मांग कर रहे हैं वह बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में लागू किया गया है। इसके तहत प्रबंध समितियों का गठन भी किया गया है। दोस्तों, आपको वीडियो के अंत में पता चले प्रशासनिक अधिकारियों को कारोबार सौंपे जाने के बाद का विकल्प दूसरे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी लागू किया गया है। अब समय पर चुनाव नहीं होने की स्थिति में पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की जिम्मेदारी के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए थे। इस बीच बिहार के पंचायती राज मंत्री समार्ट चौधरी ने इस मसले पर कहा था कि उनका विभाग दोनों ही विकल्पों पर विचार कर रहा है, लेकिन अंतिम निर्णय राज्य सरकार करेगी। दोस्तों, उम्मीद हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियो को देखा, उसके लिए धन्यवाद।